हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, द विजुअलाइजिंग द नेशन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या है विजुअलाइजिंग द नेशन, क्या क्या है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, एल्गोरी किसे कहते हैं और क्या एल्गोरी रही है फ्रांस और जर्मनी की। तो देखते हैं, हम मीनिंग समझते हैं विजुअलाइजेशन का। तो विजुअलाइजेशन जो है जैसे किसी की कल्पना करना या किसी में विश्वास करना। जैसे कि हम जो है अपने आप में एक मेंटल इमेज बना लेते हैं कि वो वैसी वो चीज़ होगी, या कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि सेव अर्थ का पोस्टर देखा आप होगा आपने, तो उस पर अर्थ पर जो है उसके जो है फेस बना देते हैं। और सेव वाटर देखा होगा आपके पोस्टर, तो सेव वाटर पे जो है पानी की बूंद पे ड्रॉप पे जो उसका फेस बना देते हैं। तो ऐसे जो है इमेजिन इमेजिन करना या ऐसे विजुलाइज करना, ऐसे कहेंगे हम विजुलाइजेशन। तो विजुलाइजिंग द नेशन, तो वैसे ही हम विजुअलाइजिंग द नेशन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो विजुअलाइजिंग द नेशन या फिर पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, सेम मीनिंग है दोनों का। देखते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एज इफ इट वर अ मैन या पर्सन। तो किसी कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे कि वो कोई पर्सन हो, कोई लिविंग थिंग्स हो। तो यही है यहाँ पे। तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो ये इसकी जो है क्वेश्चन आएगा कि क्यों जरूरत थी हमें पर्सोनिफिकेशन की या विजुअलाइजिंग द नेशन की, क्या नीड थी। तो इसका आंसर बस इतना सिंपल सा है कि टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब एक कॉमन सेंस जो है लोगों में क्रिएट कर देना कि ये हमारी कंट्री है। तो अलग अलग जो है इस पे आइडेंटिटी जैसे कि स्टेचूज या इमेज जो है क्रिएट हुई, ताकि जो है लोगों को ये पता चल सके कि ये हमारी आइडेंटिटी है, हम जो है इस कम्युनिटी या इस आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्कूल लेवल पे देखा जाए तो अलग अलग जो है हमारे हाउस होते हैं, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस। तो सबको अलग अलग ड्रेस होती हैं, अलग अलग बैचेस होते हैं, तो वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो वैसे ही ये यहाँ पे एल्गोरी जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन जो है वहाँ पे करेगा, ताकि जो है सेंस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो है बनाई जा सके उसमें। तो एल्गोरी क्या कहते हैं उसे, एल्गोरी देखते हैं, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कि इमोशन, फ्रीडम या लिबर्टी जो है वो एक्सप्रेस कर जाते हैं थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जब एक आइडियाज को, हमारे जो फीलिंग्स जो है आइडियाज है हमारे, उसको जो है एक्सप्रेस करना किसी पर्सन से या किसी थिंग से, जैसे कि किसी आइडियाज को एक सॉलिड फॉर्म दे देना, एक हमारे आइडियाज के ऐसे एक्सप्रेस करना कि वो लिविंग है, उसे कहेंगे हम एल्गोरी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रांस और जर्मनी, और इसकी एल्गोरीज देखेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन देखेंगे क्या हुआ, कैसे जो है इसमें जो है एल्गोरी बनाई गई, कौन, और क्या देखते हैं फ्रांस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है एल्गोरी जो थी वो क्रिश्चियन मैराइनी की थी, तो बिकम द एल्गोरी ऑफ फ्रांस इन विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन। तो क्रिश्चियन मैराइनी जो थी उनकी जो है एल्गोरी एक स्टैचू बना दिया गया था, ये आर्टिस्ट ने बनाया था, और एवोल्यूशन के साथ ये बहुत पॉपुलर हो गया। और इन ऑफ फ्रांस इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जो है क्रिश्चियन मेरोनी जो है वो फ्रांस की एल्गोरी है। और वहीं जो है जर्मनी की एल्गोरी जो है वो जर्मेनिया है, बिकम द एल्गोरी ऑफ द जर्मनी नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मनी जो है, जर्मेनिया, वो भी एक लेडी है, तो इनको जो है एल्गोरी बना गया था जर्मनी का। और देखते हैं हम यहाँ पे, हर इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। तो क्रिश्चियन मेराइन की जो फ्रांस की एल्गोरी थी, उनकी इमेज जो है कॉइन्स पे और स्टैम्प्स पे जो है मार्क्ड करने लगी थी, वो प्रिंट होने लगे थे स्टैम्प्स पे और कॉइन्स पे। तो ऐसे जो है फ्रांस का था। और जर्मनी की जो जर्मेनिया जो थी, शी वियर अ क्रोन ऑफ ओक लीव्स एंड अ स्वार्ड इन हैंड। तो वो जो है अपने हेड पे जो है क्रोन्स पहनती थी ओक लीफ का, और जो है उनके हाथ में जो है स्वार्ड होती थी। तो हमने ये देखा एल्गोरी। तो एल्गोरी बेसिकली जो है यहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। उस समय के जो आर्टिस्ट थे या पेंटर्स जो थे उनने बनाई, और एवोल्यूशन के साथ ये बहुत पॉपुलर हो गई। तो यही यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी की हमने एल्गोरी पढ़ ली, और इसके अगले वाले वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो है हमारा रिमेनिंग वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वीडियो।